और अब की बार सुन रहे हैं ना आप? अपने देश में सरकार बनाने के लिए तो 272 सीटें ही चाहिए होती हैं ना, लेकिन मोदी 400 पार का शोर क्यों मचा रहा है? मोदी को 400 सीटें क्यों चाहिए? नहीं जानते? तो जान लीजिए। सरकार तो 272 तो भी बन जाती है, लेकिन 272 की सरकार संविधान में संशोधन नहीं कर सकती। उसके लिए 2/3 बहुमत से अधिक चाहिए या नया संविधान बनाना। ಈ ಬಾರಿ 400 ಪಾರ್, ಈ ಬಾರಿ 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೀಟನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ 400 ಯಾಕೆ? ನಮಗೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಮತ ಇದೆ, 2/3 ಮೆಜಾರಿಟಿ. ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 2/3 ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇದೆ, ಅಲ್ಪ ಬಹುಮತ ಇದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಹುಮತ ಇಲ್ಲ. ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿರುಚಿದ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಡದೇ ಇರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ತುರುಕಿದ್ರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಡೀ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜವನ್ನ ದಮನಿಸುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನನ್ನ ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಈ ಎಲ್ಲವೂ ಬದಲಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಮೆಜಾರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುದಿಲ್ಲ. देश के हित में कई कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं, उनके लिए हमें संवैधानिक बदलाव करने पड़ते हैं. अगर संविधान के अंदर हमें कोई बदलाव करना होता है तो आप में से कई लोग जानते हैं कि उसके लिए दोनों जो हमारे सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों की उसके अंदर अमल चाहिए. लोकसभा में आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का प्रचंड बहुमत है, उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन राज्यसभा में आज भी हमारी मेजोरिटी. अगर इस बार तीसरी बार एनडीए की सरकार आती है तो शर्तिया. अब तो समझ ही गए होंगे आप कि मोदी को 400 पार क्यों चाहिए. ये जो मोदी के चट्टे बट्टे बोल रहे हैं ना, यही है मोदी के मन की असली बात. संविधान में संशोधन तो वो 272 में भी कर लेता है, जैसा वो पहले करता आया है, लेकिन मोदी बाबा साहब के संविधान को पूरी तरह से बदलना चाहता है, जिसके लिए उसे 2/3 बहुमत यानी कम से कम 363 सीटें चाहिए, ताकि वो संविधान की मूल भावना को पूरी तरह से बदल दे और अपना नया संविधान बनाए. लेकिन क्यों? ऐसा क्या लिखा है अंबेडकर जी ने संविधान की मूल भावना में जो तानाशाह मोदी को पसंद नहीं आ रहा? आइए बताते हैं आपको. बाबा साहब ने भारत का संघात्मक ढांचा बनाया था, जिसमें केंद्र और राज्यों के अपने अपने अधिकार हैं. कोई किसी के अधिकारों में दखल नहीं कर सकता. यही अधिकार मोदी छीनना चाहता है. पहले भी दिल्ली में ऐसी कोशिश मोदी कर चुका है, अध्यादेश लाकर, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, क्योंकि दिल्ली सर्विस बिल संविधान की मूल भावना के खिलाफ है और इसी मूल भावना को वो खत्म करना चाहता है. बाबा साहब ने संविधान की मूल भावना में हमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिया है. अमीर गरीब सबको कानून के सामने समानता दिलाई है, लेकिन मोदी को यह पसंद नहीं और मोदी इसे छीनना चाहता है, ताकि वो जब चाहे अपने अमीर दोस्तों को देश की सारी संपत्ति बेच सके और खुद तानाशाह बनकर जनता पर अपना चाबुक चला सके. और तब आप विरोध भी नहीं कर पाएंगे, अपने हक के लिए आवाज भी नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि बाबा साहब ने संविधान की मूल भावना में हमें जो बोलने की आजादी दी है, मोदी उसे छीन लेना चाहता है, ताकि वो जितना चाहे अत्याचार करे और आप उफ भी न कर पाएं. अब सिर्फ भाषणों में बाबा साहब के नारे लगाने से कुछ नहीं होगा. अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों की रक्षा करनी है, तानाशाही को खत्म करना है और बाबा साहब के सपनों का भारत बनाना है, तो इस बार संविधान को बचाने के लिए वोट करें, लोकतंत्र को बचाने के लिए वोट करें.